वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे। जय हिंद जय भारत का। और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। ज़िंदगी को कभी आजमा तो सही, एक सपना पलक पर सजा तो सही, पाँव ऊंचाइयों के शिखर पर छू सकें, सोच को पंख अपने लगा तो सही। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये अभी शंकर प्रसाद शर्मा को इनको अभी नेपाल के राजदूत के रूप में इंडिया में अपॉइंट किया गया है। ये अमेरिका में भी नेपाल के राजदूत रह चुके हैं, लेकिन अब इनको नेपाल ने भारत में अपना राजदूत अपॉइंट किया है। अच्छा, डॉक्टर प्रसाद शर्मा नेपाल के भारत में राजदूत बने, तो एक क्वेश्चन माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि भारत के नेपाल में राजदूत कौन है? तो ये विनय मोहन क्वात्रा, ये इंडिया के नेपाल में राजदूत हैं। और ये कौन है? डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा। तो ये अब नेपाल के इंडिया में राजदूत बने हैं। अब नेपाल, तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेर बहादुर देवा। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं विद्या देवी भंडारी। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। तो इतना आपको नेपाल के बारे में याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सीमा रेखा को मिला है। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 ये है अंतर्मन कंसल्टिंग की एमडी सीमा रेखा। इनको दुबई में हेल्थ 2.0 सम्मेलन में उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 मिला है। अब अंतर्मन कंसल्टिंग ये क्या होता है? तो ये एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है। इसी के एमडी हैं सीमा रेखा और इन्हीं को उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एसआरएफ लिमिटेड बोर्ड ने किसे अपना सीएमडी अपॉइंट किया है? तो ये भी एसआरएफ लिमिटेड बोर्ड ने आशीष भरत राम को अपना सीएमडी अपॉइंट किया है। इन्हीं को रसायन फर्म एसआरएफ लिमिटेड बोर्ड में अपना सीएमडी अपॉइंट किया गया है, आशीष भरत राम को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का लुलु समूह तमिलनाडु में 3500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो ये लुलु ग्रुप ये यूएई तमिलनाडु में 3500 करोड़ रुपए का अभी निवेश करेगा। लुलु ग्रुप ये तमिलनाडु में शॉपिंग मॉल, हाइपर मार्केट और रसद केंद्र स्थापित करेगा। इसी के लिए ये तमिलनाडु में 3500 करोड़ रुपए ये निवेश करने की घोषणा की है। अब यूएई, तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो ये खलीफा बिन जायद अल नहायन। अच्छा, आपने FATF का नाम तो सुना ही होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसने अभी यूएई को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया था और पाकिस्तान को भी FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में
शामिल किया था। अच्छा, ये जो ग्रे लिस्ट है ये क्या है? तो ऐसे देश जो अपने यहाँ टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में असमर्थ रहते हैं उन्हें FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल कर लेता है। अच्छा, अभी UAE ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है और UAE ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की अभी घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। इतना आपको UAE के बारे में याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में एसोचैम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभी एसोचैम का अध्यक्ष सुमंत सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अब एसोचैम यानी कि द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया क्या है? द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष चुने गए हैं सुमंत सिन्हा। सुमंत सिन्हा। अब ये एसोचैम इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1920 में 1920 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और अब इसके अध्यक्ष तो यही बन गए हैं सुमंत सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में 18वीं बिम्सटेक मंत्र स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये अभी बिम्सटेक मंत्र स्तरीय बैठक ये श्रीलंका के कोलंबो में हुई है और यहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। एस जयशंकर ने। अब श्रीलंका। तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनीपुरा कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनीपुरा कोट्टे ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। अब श्रीलंका की करेंसी क्या है? तो श्रीलंकन रूपी। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो महिंद्रा राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है गोतबया राजपक्षे। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो ये पाक की खाड़ी है। इसे शुद्ध हिंदी में कहें तो पाक जल डमरू मंडल और इंग्लिश में कहें तो पाक स्टेट। अच्छा, अभी इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक डिफेंस एक्सरसाइज है। इसका नाम एक डिफेंस एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में हुई थी। उसका नाम क्या है? तो ये सिलीनेक्स। क्या नाम था? सिलीनेक्स। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे प्रीमियर हैंडबॉल लीग के कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अभी राजीव खन्ना को प्रीमियर हैंडबॉल लीग के कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। राजीव खन्ना ये वर्तमान में राजस्थान रॉयल्स के सलाहकार हैं, लेकिन अब इनको प्रीमियर हैंडबॉल लीग के कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में असम और किस राज्य ने 50 साल पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए समझौता किया है? तो ये अभी असम और मेघालय ने 50 साल पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए समझौता किया है। असम और मेघालय के बीच में 1972 से ये सीमा विवाद चल रहा था, लेकिन 1972 में मेघालय को असम से अलग कर दिया गया था। तभी से ये बॉर्डर इशू था, लेकिन अब इसको सुलझाने के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने समझौता किया है। अब मेघालय, तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग और मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा और मेघालय के गवर्नर कौन है? तो सत्यपाल मलिक। अच्छा, अब असम, तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता विश्व शर्मा और असम के गवर्नर कौन हैं? तो जगदीश मुखी। अच्छा, अभी नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना असम। असम सरकार ने रतन टाटा जी को
असम वैभव पुरस्कार से अभी सम्मानित किया है, ये इम्पोर्टेंट है। असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम विश्व पुरस्कार से सम्मानित किया है। पर्यटन संजीवनी योजना ये असम में शुरू हुई। बांचुआ महोत्सव ये असम में मनाया गया और ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज ये असम में हुआ है। धनवंतरी योजना ये असम में चल रही है और असम की हिमा दास हैं, इनको डींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। हिमा दास। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम के काजीरंगा नेशनल पार्क पर देखा गया है। और असम के मुख्य नृत्य कौन कौन से हैं, तो ये बिहू, बागरुम्बा और घोराल झूमुर ये असम के मुख्य नृत्य हैं। और असम राज्य सरकार ने ओरुनोडोई नाम की योजना शुरू की है। और असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है और ओरंग नेशनल पार्क है। डिब्रू सैखोवा और रायमोना नेशनल पार्क है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क ये असम का सबसे लेटेस्ट पार्क है। इस तरह से असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हैं और नेशनल पार्क के मामले में असम इंडिया के तीसरे नंबर पे है। दूसरे में कौन है, तो ये अंडमान निकोबार है और पहले में है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टोटल 10 पार्क हैं। मनोहारी गोल्ड टी ये देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय बनी है, ये असम में पाई जाती हैं। दुनिया का पहला जेनेटिकली मेडिफाइड रबड़ का पौधा असम में उगाया गया। इसे रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया। रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये केरल में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है, तो टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड ये अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की एक फाउंडेशन है, लिव लव लव फाउंडेशन। इसके माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों और जागरूकता बढ़ाने के लिए इन्होंने जो काम किया है उसी की वजह से इनको टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में DRDO ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है, तो ये भी उड़ीसा का ITR इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज, ये उड़ीसा के चांदीपुर के मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। अब DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई, तो ये 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है, तो ये G सतीश रेड्डी। कौन है, G सतीश रेड्डी। अब उड़ीसा, तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक। और उड़ीसा की गवर्नर कौन है, तो गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा दिवस या उत्कर्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 अप्रैल को। और उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप है और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। अच्छा, अभी उड़ीसा में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया है। उड़ीसा ने मिशन इंद्रधनुष का पहला स्थान हासिल किया है। उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का अभी निधन हुआ है। उड़ीसा राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए WFP यानी कि फंड फ्रूट प्रोग्राम के साथ साझेदारी की है। अभी उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षण के उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। उड़ीसा ने उड़ीसा के सबसे लंबे पुल P सेतु का अभी उद्घाटन कटक में हुआ है। सरफेस टू सरफेस
बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया गया है और अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा टॉप पर रहा है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल ये उड़ीसा में शुरू हुआ है और स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण ये भी उड़ीसा में शुरू हुआ है। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू की गई है और ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत भी उड़ीसा में हुई है। उड़ीसा में सुनावेड़ा वेल्डन सेंचुरी है, कोठागढ़ वेल्डन सेंचुरी है और नलवन वेल्डन सेंचुरी है। बाईसीपल्ली वेल्डन सेंचुरी है और देवरीगढ़ वेल्डन सेंचुरी है। गहिर मठ वेल्डन सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में रूसी कुलिया बीच है और गोल्डन बीच है और उड़ीसा के गांव वेंकट रायपुर और नोलिया शाही इनको यूनेस्को ने सुनामी रेड्डी डिक्लेयर किया है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। अच्छा, कोणार्क टेम्पल को काला पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में मीटरकनिका नेशनल पार्क है। नंदनकानन चिड़ियाघर ये उड़ीसा में है। यहाँ पर अडॉप्ट एन एनिमल्स स्कीम शुरू हुई है। अभी केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया है। अखिल भारतीय राजभाषा को वैज्ञानिकों एवं तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन अभी उड़ीसा में किया गया है। तो इतनी जानकारी आपको उड़ीसा के बारे में मिलती है, तो ये आपको याद रखना होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन में रॉबर्ट आबेला ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो रॉबर्ट आबेला ने इन्होंने अभी दूसरी बार माल्टा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये है यूरोप का एक देश माल्टा और माल्टा की कैपिटल वालेटा, माल्टा की करेंसी यूरो और माल्टा के दूसरी बार प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं रॉबर्ट आबेला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? हाल ही में 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो ये भी उड़ीसा में 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप उड़ीसा में शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फेडेक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? हाल ही में फेडेक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये इंडो अमेरिकन है राज सुब्रमण्यम। ये एक भारतीय अमेरिकी हैं। ये फेडेक्स के नए सीईओ बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए सेबी ने किसके साथ भागीदारी की है? हाल ही में एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए सेबी ने किसके साथ भागीदारी की है? तो ये मेघालय के साथ एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए सेबी ने मेघालय के साथ भागीदारी की है। अब सेबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1990 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो लखनऊ में। और इसके एमडी कौन है? इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी कौन है? तो ये एस रमना। कौन है? एस रमना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है?
किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है? तो ये भी चीन। सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है चीन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाए और सारे क्वेश्चन नोट्स में नोट करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।